अच्छा, कई लोग इसको सीजर कहते हैं और इसको फोर्सेप कहते हैं, ऐसे आते हैं। ऐसे सेट बना ये भी बाकी मिसलेनियस प्रॉफ में मैंने ऐसी सेटअप करके देख लो, समझ लो पूरी लाइन में सारे पड़े होते हैं, सारे पड़े ऐलान कर दे। अच्छा हमारे तेरे से मैं कैसी चीज अच्छा मैं सारा कुछ अच्छा मैं सारा कुछ ही पूछती हूँ, मैं कहती हूँ क्या है ये क्या है। बेटा जी जो तेरे पास आना है इसमें ये डिफरेंट नहीं है, एक के आगे सफियर होगा, एक में वो दूसरा शायद। नहीं मैं वो मुझे याद एक रफ एजेस थे, एक पिन पॉइंट था, फर्क था, उससे हम फर्क कर रहे थे शायद। फिर क्या दो थे, एक चॉपर था एक डायलर था, लेकिन मैं उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करती। अगर मुझे दोनों में से एक भी बता दोगे तो मैं कहूँगी ठीक है। अच्छा अब देखें ना ये दो क्या है, ये सीजर है। और यार उनको भी खवातीन को भी बताया कि तरह वो आई नहीं होगा तो मैम आप बता के आई थी। सर मैं ड्रॉप से करना है ऐसे नहीं। अच्छा ये देखिए ना ये क्या है और ये क्या है। ग्रुप में मैसेज मेरे पास है कि मैसेज कर नहीं मोबाइल है ही नहीं। देखिए ये एक मिनट सुनो, ये क्या है और ये क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। साइज का फर्स्ट एंड थर्ड में इसको उठाओ और इसको उठाओ। एक तो साइज का फर्क है, पहले बताओ है क्या, पहले बताओ है। ये क्या है अभी मैंने मुझे ये ना बताओ कौन सी है, सिर्फ बताओ वो सीजर है कि नहीं है। मैम ये सीजर है और वो दिखाओ जो फर्स्ट पे क्या मैम ये जो आप लाइफ में रूटीन में सीजर यूज करते हो वो भी ऐसी ही होती है ना, लेकिन ये सीजर क्यों है, आपने इसको क्यों सीजर करा, आपको ये कटिंग लग रही है कोई चीज, ये होल्डिंग है टू होल्ड समथिंग। यस मैम जो बड़ा वाला ये नीडल होल्डर है, फर्स्ट वन इज द नीडल होल्डर। ठीक है तो आपने प्लीज इसको सीजर नहीं कहना एग्जाम में। ये नीडल होल्डर है और ये दोनों नीडल होल्डर हैं। अब ये बड़ा है तो ये मैक्रो नीडल होल्डर है, ये छोटा है तो ये माइक्रो नीडल। अब इसको भी उठा के देखो, ये कटिंग नहीं है, ये उसी को हमने मिनी कर होल्ड कर रहा है। बड़ी नीडल इससे पकड़ेंगे, छोटी जो कैटरेक्ट सर्जरी वाली है सूचो ये नीडल होल्डर है, देख लो हम उससे पकड़ते हैं। ये इसे होल्ड कर सकते हैं। देखो ये ट्रू सीजर है। यस मैम इसमें तो कट होता है। यस सर ऐसे ये सर ने जिस तरह बताया ये ऐसे काम करता है पेंसिल की तरह। अच्छा जी तो फिर ये तो हो गए नीडल होल्डर्स मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैम ये सीजर और अब ये 3 सीजर है, ठीक है 3 सीजर हैं। तो सबसे छोटी जो होती है वो वाना होती है, 3 सीजर। उससे जो बड़ी है वो कॉर्नियल है, और ये सबसे बड़ी से बड़े बड़े प्रॉन्ग्स है ये कंजक्टाइवल सीजर। मैम ये वाली सबसे छोटी वाना वाना सीजर, ये कंजक्टाइवल और ये कॉर्नियल वाना। ठीक है। इसको तो ऐसे याद करें, इसके बड़े लंबे लंबे होते हैं कंजक्टाइवल बड़ी सी conjunctival चीज को scissor। भी कहते हैं ठीक है। कंजक्टाइवल। और ये कॉर्नियल है, और ये बिल्कुल छोटू सी मिनी सी होती है वाना। वाम मैम ये किस चीज है, मतलब ये कॉर्निया कंजक्टाइवल ये किस चीज है? इससे सूचे कट कर लेते हैं, वैसे कई विट्रेस हमारा अब तो खैर कटर्स हैं, Conjunctival scissor, कर लेते होते थे काट। कॉर्नियल सीजर, वामा सीजर और ये 2 नीडल होल्डर्स। वाना वाना एंड ये तो आपको पता है स्पेकुलम है। ये स्पेकुलम है, आई स्पेकुलम। अच्छा ये क्या है, ये मैम इसको हम एंगल फोर्स एंगल बना हुआ ये कहते हैं, मैकफर्सन कहते हैं, मैकफर्सन लेंस होल्डिंग भी कहते हैं। लेंस होल्डिंग जब हम एक्स्ट्रा के थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं ना और रिजिड लेंस डालते हैं तो इससे पकड़ के यूं अंदर डालते हैं, तो लेंस होल्डिंग भी है, ठीक है। और वैसे सूचे टाइम इसको हम लेंस होल्डर कह सकते हैं मैम, इसको लेंस होल्डर, लेंस होल्डिंग फोर्सेप, लेंस होल्डिंग ये फोर्सेप, लेंस होल्डिंग फोर्सेप मैकफर्सन भी इसका नाम है। अच्छा अब ये आपको इसको क्यों सीजर कहते हैं आप लोग, और इसको क्यों फोर्सेप कहते हैं, ये इसमें कोई, ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा ना।
आप लोग ऐसे क्यों करते हैं वहाँ एग्जाम में जाके? ये हम तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैम आपने इसकी वो 3 नाम रिपीट कर सकती है? नीडल होल्डिंग फॉर्सेप, मैकफर्सन भी कहते हैं और एंगल्ड भी कहते हैं। बस आप एक कोई बोल देना ना। लेंस होल्डिंग फॉर्सेप ब्लू वाला। अच्छा, ये इसमें इसको पकड़ के आप फील करेंगे। एक में आपको टूथ फील हो रहे हैं, इसमें तो ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये प्लेन फोर्सेप है। और ये टूथ है, जो टूथ होता है वो कॉर्नियल होता है, क्योंकि हम जब कॉर्नियल को पकड़ेंगे तो वो तभी उसको वहाँ पे स्टे करेगा। इससे पकड़ेंगे तो स्लिप करेगा। टूथ वाला देखिए। बस मैम ये सिंपल है। ये देखो ना, प्लेन आपको देखने में पता चलेगा, लेकिन इतना वो हाँ, टूथ बना हुआ नजर आ रहा है। फील करो। मैम इसे बस प्लेन फॉर्सेप दिखाओ। यहाँ से चलिए। हाँ, टूथ और देखो प्लेन फॉर्सेप। प्लेन में मैम ने कहा था एंड में टूथ नहीं होगा, वो बिल्कुल प्लेन। इसमें ये नहीं है ना, देखो। आप उधर की तरफ मारो, अंदर वाली साइड पे करो। यस मैम, अंदर वाली साइड ये, और आप उसको फील करें। ऐसे फील करो। अब ये ना टूथ ही तोड़ दो, हमारा कॉर्नियल प्लेन बन जाएगा। ऐसे ये देख उसको कॉर्नियल कहते ये हैं। प्लेन फॉर्सेप और जिसमें टूथ है वो टूथ फॉर्सेप है, दोनों में फर्क और टूथ कॉर्नियल होता है, यस मैम, टूथ कॉर्नियल। उसको कॉर्नियल फॉर्सेप भी कह सकते हैं। वो कॉर्नियल फोर्सेप। और ये वाला लेंस होल्डिंग फॉर्सेप है, ब्लू वाला 300। और ये क्या है? आइरिस डिपॉजिटर। आइरिस अगर ड्यूरिंग सर्जरी आइरिस प्रोलैप्स होना शुरू हो जाए, वूंड से बाहर होना चाहिए, तो आप उसको ऐसे डिपॉजिट कर दो अंदर की तरफ का। आइरिस या डिपॉजिटर। ट्रॉमा के केसेस में जो कॉर्नियल टीयर्स हैं, जो भी उसमें आइरिस प्रोलैप्स होता है, आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते आइरिस डिपॉजिटर, हैं। रीपोजिटर, आप उसको रीपोजिशन कर रहे हैं। डिपॉजिटर। देखो आइरिस डिपॉजिटर, आइरिस डिपॉजिटर ये वो डिपॉजिटर। अच्छा मैम, ये आइरिस डिपॉजिटर है। ये मैम डिपॉजिटर रिपोजिटर है। रीपोजिशन कर रहे हो, यानी उसको वापस अपनी जगह पे भेज रहे हो, तो इसे रीपोजिटर। आपके पास नहीं ये जो पहला वाला जो आपने पकड़ा इसको था, देखें, ये डिपॉजिटर भी कौन सा है ही नहीं डिपॉजिटर, रिपोजिटर आर, रिपोजिशनिंग से। मैम ये रिपोजिटर है ना। हाँ, ये लो ये साथ अब उसको इससे क्यों आप मिक्स कर रहे हो? ये देखो ना, ये तो बिल्कुल ही ऐसे थिन सी एक चीज है। ये इतना इसकी थिकनेस चेक करो। और यस ये मैम, ऐसे- रिपोजिटर की थिकनेस ज्यादा और है। ये डिपॉजिटर है। ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। डिपॉजिटर नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ मैंने- ये डिपॉजिटर है ही ना है। बच्चे, ये इसको पकड़ो, बाकियों को छोड़ दो भी। अच्छा ये डिपॉजिटर है। अल्लाह। वो अभी मैम ने इतना डिपॉजिटर नाम की कोई चीज नहीं है। री है, रिपोजिशन से रिपोजिटर। आप समझे? रिपोजिशनिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट रिपोजिटर। सर आप कुछ कह भी रहे हैं। नहीं सर मैं समझा इससे हम रिपोजिशन करते हैं ना, तो इसलिए ये रिपोजिटर हो गया। हाँ, बस इंशाल्लाह ये लो। रिपोजिटर हो गया। आप समझ लगी? रिपोजिशनिंग से अच्छा देखिए, ये चॉपर और डायलर जो है ना, वो बेसिकली कुछ इस तरह से ही होते हैं। बस आप इनमें से कुछ भी बोल देना। अब डायलर क्या मतलब? क्या डायलर, क्या डायल कर रहे हैं? आँख में क्या डायल कर जब लेंस डाल देते हैं ना, इंट्राऑक्यूलर लेंस, यस मैम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप देख लें कि अपनी जगह पे नहीं है, प्रॉपर बैग में नहीं गया, या आप उसको थोड़ा सा रीसेट करना चाहते हैं, तो आप उसको एंगेज करके यूँ ऐसे रोटेट करके सेट कर देते हैं। तो लेंस को डायल किया, मतलब पहले हो सकता है प्रॉपर पोजीशन में, तो हम उसको डायल करके सेट कर देते हैं। तो ये डायलर, हम डायलर बोल रहे हैं, एक्चुअली ये इंट्राऑक्यूलर लेंस डायलर। इंट्राऑक्यूलर लेंस। और मैम उसको डायल तीनों करें। तीनों की यही नाम है मैम। तीनों के नहीं। एक डायलर है एक चॉपर और एक चॉपर है। एक अच्छा, मैम चॉपर कितनी क्या जो भी यूज होता है? इसमें चॉपर कौन सा है? वो मैम कितनी बस जो भी नहीं नहीं, जो बोल दोगे वो तो ठीक है, लेकिन पता तो हो कि चॉपर क्या होता है। जो अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे, एक के एंड पे बॉल होता है, हाँ, वो फिर बॉल वाला चॉपर है। चॉपर है। और जो विदाउट बॉल है वो डायलर। वो आपको आगे से ब्लंट सा होता है, अच्छा Yes, सा। वो लेकिन वो dialer चॉपर है क्या? चॉपर कैटरेक्ट सर्जरी में क्या यूज होता मैम, है? वो क्या कैटर चॉप कर रहे हो आप? कैप्सूल को चॉप वर्ड का क्या मीनिंग होता है? छोटा छोटा चॉप छोटे छोटे पीस करना ना। तो फिर किसके पीस कर रहे लेंस हो? जो कैटरेक्ट न्यूक्लियस सर्जरी में कैटरेक्ट के न्यूक्लियस के। ये जो आपने वो वीडियो देखी थी, उसमें जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट था ना, वो जो ले लेके उसको सामने आ रहा था, यस मैम। ये वो इसको chopper है। हम जब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हम तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट तो ये जो हम काम मेन कर रहे मैम हैं। इसमें बॉल वाला कोई देखो नहीं है? इधर से साइड से हम चॉपर सेकंड ये वैसे तीनों इंस्ट्रूमेंट, डायलर्स हैं, इंट्राऑक्यूलर तो लेंस वो भी बोल सकते हैं। जब हम फिको कर रहे होते हैं, तो वो हेल्प करता है न्यूक्लियस को तोड़ने में,
ठीक है, चॉप करने में। मैम इसमें डायलर को बॉल वाला कौन सा तो इसमें ना ये सारे ही मुझे वो यस मैम वो मुझे लग सारे रहे हैं। विदाउट बॉल लग रहे हैं। हाँ, चॉपर और डायलर। तो ये तीनों हम डायलर ही कहते हैं इंट्राओकुलर आप लेंस। मैंने कहा आप डायलर या चॉपर में से कुछ भी बोल दोगे वो तो मैं clear मान है। लूंगी। यस मैम ठीक है, ये तीनों मैम वो भी हम पैक कर सकते हैं। ये तीनों डायलर्स, वो तो हमारे लेफ्ट हैंड में होता है ना, ये तीन नीडल वो होल्डर्स, लेफ्ट हैंड में यूं इधर से मैं फेको प्रोब कर रही हूँ, लेफ्ट ये हैंड से सीजर ऐसे। है। ये तीन सीजर्स सादा हैं, तोड़ दो नहीं नीडल होगा। होल्डर्स। वो है ही scissors, लेफ्ट हैंड में ये तीन सेकंड, क्या है? राइट से हम कर रहे हैं काम। क्या थी भूल गए? सीजर कौन ओ सी? ये सीजर्स थी तीन और ये तीन सीजर्स, हर सीजर को उठा के देखें वो सीजर ही की जी, तरह ही है जैसे ये आप वाला है ना। Conjunctival, आपके कोई भी सीजर घर कॉर्निया में और होती है। वाना और ये तीन फोर्सेप्स थे और ये तीन मेन डायलर्स। फुट अच्छा इधर डॉक्टर मार मेन और टूथ फोर्थ। ये जरा किसी जुनैरा के पास ही होता है उसका नंबर, उससे कहें रुको, कि रुको। आपने वो नहीं भेजा मुझे डायलर्स, forceps, लैक्रिमल। तीन सीजर्स, वो एक दो बोल नीडल पड़ा होल्डर्स, तो हुआ था। सेम ऑर्डर। अभी आपने निकाला नहीं था ये क्या है? सही ये सारे वही अच्छा हैं ये ना। वही है। हाँ वो प्रोब और वो वाला तो और अलग था वो। एक ये क्या है? पंक्टम डायलेटर होता है और एक प्रोब होता है। हाँ ये क्या था इनमें? आयरिस की क्योंकि वहाँ तो बाकी मैंने हाँ नहीं आइरिस रखे होते हैं। रिपोजिटर, इसी ऑर्डर में रखो, याद भी रह जाएंगे। आइरिस रिपोजिटर तो बिल्कुल इन तीनों से जी different मैम है। और तो डिफरेंट है। ये है। इसके नाम मैम आपने क्या बताए थे नीडल होल्डर वाले से? एक प्लेन है और एक वो नीडल होल्डर है। ये नीडल होल्डर है। Forceps है ये मैम। एक सीजर प्लेन है है। और ये एक तो फोर्सेप है ये ना। फोर्सेप्स है। देखो फोर्सेप तो आप किसी भी सर्जरी में जाओगे भी फोर्सेप की specific तो एक नहीं। अपनी चीज होती है ना, बस वो ऐसे होता है चिमटा। Yes, ma'am। नहीं इसके स्पेसिफिकली तीनों के डिफरेंट नाम थे ना। ये तो लेंस डिफरेंट ही होल्डर थे था ना, ना। ये लेंस होल्डिंग हाँ, है, शुक्र है। एक स्ट्रेट है या प्लेन है, Plain है। और एक टूथ जो है कॉर्नियल है। कॉर्नियल, टूथ कॉर्नियल। अच्छा ये कहाँ यूज होता है? लेंस के उस पर लेंस मैटर एस्पिरेशन के लिए। इरिगेशन Lens aspiration। एस्पिरेशन, इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला, जिसको हम सिमको कैनुला भी कहते हैं। और सिमको, हम ये दो मिलेगी चीज सिमको, टीम को सिमको। सिमको कहते हैं। सिमको इरिगेशन वाटर और सारा इसी के अंदर से इरिगेट हो रहा होता है। इधर से पानी जा रहा है, उधर से हम एस्पिरेट कर रहे हैं। यहाँ से पानी जा रहा है और यहाँ से एस्पायरेट। अटैच किया हुआ होता है ना। ये फिर को एमल्सिफिकेशन में होते हैं। जब आप न्यूक्लियस सारा रिमूव कर, चाहे आप High speculum। एक्स्ट्रा कैप्सूलर कर रहे हो बड़े इंसिजन वाला या Needle आप holder। फेको कर रहे हो छोटे इंसिजन वाला, 3 scissors। न्यूक्लियस ही आप दोनों में रिमूव करते हैं तो फिर साइडों में जो 3 कॉर्टिकल forceps। मैटर बच जाता है उसको भी निकालना 3 होता है ना, dilators। ताकि पूरा बैग हमारा क्लियर हो जाए, फिर हम लेंस डालें। तो ये सिमको कैनुला उसके साथ यूज होता है, ठीक है। कॉर्नियल रिपोजिटर। अच्छा अब हमारे पास ये दो चीजें रहेगी, ये इसको कहते हैं वायर वेक्टर्स। सही मैंने एक्स्ट्रा कैप सर्जरी भी देखी कोई वीडियो या सिर्फ फेको कोई- देखिए, फेको की वीडियो देखी है। फेको देखिए। और क्या दिखाना था? मैंने कहा एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी देखा है कि नहीं इन्होंने? नहीं लेकिन हमने ऊपर डिटेल से लिया कि एंटीरियर कैप्सूल सिर्फ रिमूव करते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल रहने देते 3 to 9 तो o'clock। फेको में क्या करते हैं? फेको में हम सुपीरियरली जाते हैं, सिर्फ एक पिन पॉइंट तो ऊपर से जाते उसमें हैं। उसमें एंटीरियर कैप्सूल नहीं रिमूव करते posterior? नहीं हाँ उसमें हम फेको में मैम हम दरमियान से सिर्फ उसको न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं ना, पूरे लेंस को इंटैक्ट रखते इन्होंने हैं। इतने वीडियो और सुपीरियरली हम जाते हैं उस एरिया से जो वो लिड से कवर रहता है 2 मिलीमीटर फेको में। दोनों में ही हमने एंटीरियर कैप्सूल का सेंट्रल बार रिमूव करना है। एक्स्ट्रा में दोनों में जाहिर एक्स्ट्रा में भी है, उसने सिर्फ दिया। एक में कैप्सूलोटमी होती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, आप निक्स दे के उसको सेंटर से रिमूव करते ये हैं। फिर सूचर का और- फर्क है, वो बहुत और बड़ा है। फेको में कॉन्टिन्यूस कर्वी लीनियर कैप्सुलोरेक्सिस, वो कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यू एक ही फ्लैप को उठा के उसी को घुमा के पूरा कर, उसमें निक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये फर्क है, एंटीरियर कैप्सूल में होल तो दोनों में बता उसी रहा हूं। ऑर्डर में रखना यार जिस तरह याद की है। वायर वेक्टर। 3 डायलर्स अच्छा वायर वेक्टर्स जो था ना, ये किधर गया? सिमको। ये बेसिकली एक्स्ट्रा कैप्सूलर में हम यूज करते हैं कि जब आपने यहाँ पे कॉर्नियल इंसिजन दे दिया, ठीक है, आपने कैप्सूलोटमी की भी है ना, एंटीरियर कैप्सूल में होल ये वायर है, वेक्टर। इधर आपने का वूंड बना है, अब इस न्यूक्लियस को डिलीवर करना है, यानी कि बाहर निकालना है। Yes, इसमें ma'am। फेको तो है नहीं कि हमने तोड़ना नहीं है, चॉप जी। नहीं करना। तो फिर ये अगर आपका सारा लिम्बस है ना, तो बस हम उसको थोड़ा सा आप ये समझ लें कि अच्छा ये हमारे पास ये क्या है, ये जो एंड में बना हुआ है बल इस तरह से
आपकी रिवीजन हो रही है इंस्ट्रूमेंट्स की? ये हॉकी जैसी चीज क्या थी? दो ऑप्शन थे, एक सही पकड़ लिया। तुक्का मारे। एक बोले, दोनों बोल दे। मैंने कहा आप दोनों बता दे, एक सही पकड़ लिया। इंस्ट्रूमेंट चलने के उसी को चल ये अब ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड। जी बताइए। हर जगह चैट जीपीटी नहीं, बुक पढ़नी होती। डॉक्टर मार मैसेज चला गया। और बाकी खवातीन का है वो जो 150 अब खवातीन मैं नहीं पढ़ नहीं सर, आपकी वो क्लास में आई थी, उसके बाद तो 50% आउट हो गई थी। फिर आई अगली मैम आपकी क्लास में सिर्फ 10% रहेंगी, उसके बाद वो भी 0% होगी। अभी सर एब्सेंट लगवा दो। ये स्क्विंट हुक है। ये वाला स्क्विंट हुक आपको बताया नहीं था मसल को पकड़ने के लिए, उसके अब नीचे से गुजारा स्क्विंट का एक ही तो मेन इंस्ट्रूमेंट है। स्क्विंट हुक। इसके अंदर आप जब एक्स्ट्रा मसल है ना, मसल को हम यूं ऐसे करके इंगेज करते हो। जब आप सारा पढ़ते हो कि हमने रिसेक्शन करनी है, मसल हाथ में आएगा तो करेंगे ना। मसल को यूं हम पकड़ते हैं। अगर ये मसल जा रहे हैं तो ऐसे यूं करके, मसल सामने नजर नहीं आ रहा, उनकी अटैचमेंट है कि लिम्बस से इतना पीछे, कितना पीछे, कितना पीछे। तो हम उसके अकॉर्डिंगली पहले कंजक्टिवा को हटा लेते हैं, ठीक है। अब सामने स्क्लेरा एक्सपोज हो गया लेकिन मसल नहीं है, फिर हम यूं नीचे जाके ऐसे पकड़ के उसको ऊपर लाते हैं, फिर वो एक्सपोज होता है, फिर उसको क्लियर करते हैं पूरा। उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं, सही करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब हमने इंसिजन दिया, ठीक है, ये बड़ा सा कॉर्नियल लिम्बस में वुंड है, ये हमारा जी न्यूक्लियस एंटीरियर कैप्सूल में होल बना हुआ है। अब इसको बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 6 o'clock और 12 o'clock ये दो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, और फिर ऐसी हमारी मूवमेंट होती है कि जी जब यहाँ पे हम प्रेस करते हैं ना तो वो न्यूक्लियस यूं निकल के बाहर आता है। तो मूवमेंट हमारी ऐसे होती है कि हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे, थोड़ा सा यूं किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो बाहर निकल आता है। स्क्विंट हुक इसका नाम है। वायर वेक्टर्स है और ये स्क्विंट हुक है। अच्छा, वो एक्चुअली ये ऐसे वाला स्क्विंट वायर में यूज वेक्टर होता है, लेकिन इधर भी हम इसकी हेल्प ले रहे होते हैं। जो ये ये वायर वेक्टर का काम क्या है? ये सब सिर्फ हम प्रेशर अप्लाई करें और यूं 12 o'clock यहाँ पे वुंड है, ठीक है, यहाँ पे इधर हमने स्क्लेरा को ऐसे नीचे प्रेस किया। अच्छा, प्रेसिंग के लिए यूज हो रहा है। मतलब इकट्ठे दोनों को नहीं करते। वायर वेक्टर से कई दफा अंदर जाके इंट्राकैप्सुलर सर्जरी करते हैं तो वो उससे और कई दफा न्यूक्लियस या निकाल कुछ लेते हैं। उसका पार्ट रह जाए तो हम यूं भी जाके उसको ऐसे उसको निकाल किसके ऊपर डाल के ना डाल वापस के ले हेल्प आते से हैं। नीचे समझ बाहर गया सर। तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर कई दफा जिस तरह वो सब लैक्सेटेड पड़ा हुआ जोन्यूल्स टूटे हुए या अदरवाइज तो इसके नीचे जाते हैं। उसको फिर हम अगर यूं करना शुरू करते हैं तो कहीं वो कहीं और ही ना चला जाए जिसमें, तो फिर हम इसको नीचे से एंगेज करके हम ऐसे भी ले आते हैं। वायर वेक्टर से सुराख जिसके दोबारा इधर वायर वेक्टर से, और ये कॉर्नियल रिपोजिटर। मैम बस यही इंस्ट्रूमेंट्स थे ना? नहीं, ये Corneal लेंस repositor क्या होता आइरिस है? लेंस रिपोजिटर। और आरएस रिपोजिटर आप है इतना ये। सोचते हो आयरस लेकिन आप अंदर कम लेके आइरिस कॉर्निया कैसे डिस्प्लेस होगा? कॉर्निया तो है जहाँ है ना। वो नाम मिक्स हो गया है। ये वाले मैम, चलेंगे और ये फोर्स से कनेक्ट ये फोर्सेप्स हैं, ये होल्डर ये है। ये कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे मैम? ये सारे कैटरेक्ट वाले हो गए ना? तो ये क्या है? नहीं, ये कैटरेक्ट हो गए सारे। सिमको इस तरह याद रख लो ना यार। इनको के नाम आई स्पेक्युलर। इनको देखो अगर आप लोग नाम शाम भूल के मुझे काम भी बता दोगे ना, ठीक है इंशाल्लाह। वैसे भूलना नहीं चाहिए, लेकिन क्लेजियन वो क्लेजियन वाली बात नहीं सर, ये कैटरेक्ट तो सारे ये वाले। अब ये क्लेजियन वाले मिक्स ना करो, ये कैटरेक्ट वालों को इधर रखो, ये क्लेजियन वाले। ये क्या है? ये तो भी मैंने पहली दफ़ा देखी।
स्पेशली ये वाला है। ये चारों क्लेजियन क्लैम्प। अच्छा क्लेजियन लेकिन क्लैम्प। फर्क क्या है साइजेस का। जी अब आप मुझे देख किसी का क्लेजियन छोटा हो किसी का बड़ा हो। क्लेजियन की ट्रीटमेंट क्या है? इंसिजन है, नो ड्रेनेज। रेड इंजेक्शन भी देखिए। क्यूरेटा। I&D किसकी ट्रीटमेंट होती है? क्या मैम? इंसिजन एंड ड्रेनेज किसकी ट्रीटमेंट होती है? किसी भी Abscess, This is not an abscess. This is a gallbladder inflammation. तो आप इंसिजन लगाते हैं और उसको क्यूरेट करते हैं। वो क्यूरेट भी ये बड़ी हुई है यहाँ पे। अब वो चम्मच ये जैसी चीज़। क्यूरेट है। हाँ, इससे क्यूरेट करते हैं उसकी दीवार सारी को। क्लेजियन स्कूप कहते हैं। मैम क्यूरेट करते क्यूरेट की सारी हैं। आइसक्रीम स्कूप देखा है ना? इसको हाथ में पकड़ के मैं देखो तीनों ऐसे। क्यूरेट्स हैं। तीनों हैं। अच्छा ठीक। ऐसे यूं बना है ना। चम्मच जैसा। हाँ, यस सर। इससे क्यूरेट करते हैं। चम्मच जैसे। क्यूरेट क्यूरेट। क्यूरेट। और ये क्लैंप कैसे लगाते हैं? क्यूरेट। और किस तरफ से उसको क्यूरेट Curate. करते हैं? कंजक्टिवा वाली Curate. साइड से। क्लेजियन। आपका Basically ये इंसिजन रिंग वाली कंजक्टिवा में। रिंग वाली साइड कंजक्टिवा वाली साइड होगी, दूसरा जो सॉलिड प्लेट है ये बाहर होगी, फिर इसको ऐसे उलट लेंगे। ठीक है, फिर वो सामने आ जाएगा ना उसके ऐसे बीच में। होगा, ऐसे। तो इसको वैसे ही उलट के क्यों नहीं कट लगा देते? फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन कर ये लोअर लिड है तो इसको पेशेंट यूँ लेटा हुआ है और ये लोअर लिड है। यूँ करके ये इसको टाइट किया और फिर इस लिड को यूँ कर दिया। अब कंजक्टिवल साइड बाहर आ गई है। यस। इसके ऐसे ही अंदर क्यों- हमने क्लेजियन को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया ऐसे ही क्यों इंसिजन। नहीं मोड़ के उसको कट लगा देते? ये क्यों लगाया इतने स्टेबल रहेगा ना, मतलब ऐसे ही लगाएंगे सर्जरी करने में आसानी होगी पहली बात। और फिर इसके अलावा हम किस तरह सर पकड़ेंगे? मतलब वो तो हैंड से पकड़ना होगा। हाथ से सर कह रहे हैं कि आज वैसे ही हाथ से कर मोड़ के रहे कर लेंगे, क्या उसमें क्या मसला है? एफिशिएंसी भी नहीं हो रही है पहली तो बात। ये stability- रिंग क्यों बना हुआ है? ये हीमोस्टेसिस के लिए बना हुआ है। हाँ। इर्द गिर्द की वेसल्स को बंद कर देगा। बंद नहीं करना यस। तो फिर जब आप उसको क्यूरेट करेंगे तो ब्रीथ नहीं करेगा। इस वजह से जब इसको फिर खोलते हैं तो फिर प्रेशर पैक करते हैं। कंजक्टिवा है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन ये पर क्या आप है? स्कैट लगा दोगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर ब्लेड लगा ब्लेड लगा अब ये हमने यूँ किया और ये Scapula, blade लगा। इंसिजन हो गया और ये लिया स्कूप और यूँ अंदर जाके सारा क्यूरेट करके गन निकाल के सारा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको खोलेंगे एकदम से ब्लीडिंग होती है। वो जो आपने हेमोस्टेसिस किया हुआ था ना, ऐसे किया और फौरन जल्दी जल्दी उसको पैक कर दिया। प्रेशर पैक करते हैं। तो ये हो गया क्लेजियन। ठीक है, ये तीन तो वो हो गए ना क्यूरेट्स वाले। ये ये सारे चार क्लेजियन क्लैम्प्स इनको बोलते हैं। क्लेजियन क्लैम्प्स हो गए। क्लेजियन क्लैम्प। डिपेंड करता है ना कि कितना बड़ा क्लेजियन है यार। क्लेजियन क्लैम्प्स मुख्तलिफ साइजों में। और ये स्कैल्प और इसके आगे ब्लेड लगता है। अच्छा, अब ये हैं जी वो हमारे जो आप कह रहे थे हमने नहीं देखे। ये है प्रोब, ये पंक्टम डायलेटर। तो यहाँ पे पंक्टम किसी का क्लोज है या स्टीनोसिस कम है, या वैसे भी जब आप डीसीआर कर रहे होते हैं और आपने ट्यूब डाली है तो पंक्टम को बड़ा करना है, डायलेट करना है। तो इसके अंदर डाल के ना ऐसे ऐसे हम रोटेट करते हैं तो डायलेट। मैम ये दो आपने प्रोब्स बताए थे ना। और उसके बाद फिर हम प्रोब पकड़ते हैं। ये हो गई लिड, ये हो गया पंक्टम, हमने इसको डायलेट किया। और फिर सिंपल डायग्नोस्टिक भी करना है, प्रोबिंग से हम डायग्नोस्टिक कर रहे होते हैं। तो फिर अब इसमें से जाके पंक्टम के बाद क्या आता है? सुपीरियर कैनालिकुलस, इंफीरियर तो ऊपर ये नीचे जहाँ भी जाना है। वैसे मोस्टली हम इंफीरियर कैनालिकुलस से सिरिंजिंग कर रहे होते हैं। वो जब डीसीआर ट्यूब डालेंगे फिर तो दोनों को करेंगे ना। यस मैम। ठीक है, ये हमने किया और फिर उसके बाद आगे वो सैक में जाएगा। यस। अगर कॉमन कैनालिकुलस ब्लॉक हुआ तो सैक में नहीं जाएगा, क्योंकि सुपीरियर इंफीरियर मिलके कॉमन बनाते हैं, वो सैक में खुलता है। तो आपको सॉफ्ट स्टॉप फील होगा, आप उधर ही रुक जाएंगे कि ये तो जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब कैनालिकुलर ब्लॉकेज है। अगर अंदर चला गया तो फिर हार्ड स्टॉप होगा, वो बोन को टच करेगा, सैक जहाँ लैक्रिमल बोन के साथ लगा। तो फिर हम कहेंगे कि अपर पैसेजेस तो सारे ओपन हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं। और अगर तो पानी थ्रोट में पेशेंट को फील हो गया, इसका मतलब है कि एनएलडी भी ओपन है, नहीं तो लैक्रिमल डक्ट। और अगर नहीं तो ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन एनीवेज ये हो गया दो प्रोब्स हो गए। डायलेटर एंड प्रोब। ये दो प्रोब्स हैं। पंक्टम डायलेटर, लैक्रिमल पंक्टम डायलेटर मैंने आपको बताया था, आगे से ब्लंट होता है। ये
तीर जैसा नहीं होता जी ये ताकि आप फॉल्स पैसेजेस ना बना दें और उसको डैमेज ना कर दें। प्रोब भी इस तरह आगे से ब्लंट होती है, आगे से गोल होती है, ये नहीं है कि वो इस तरह टेपर होती है। सही है। ये क्या है? ये बुलडॉग है। मैं भी दोनों पंक्चर डायलेटर ये दोनों पंक्चर साइज होते हैं। पहले छोटे पंख क्योंकि इतना छोटा है कि पहले आप छोटा डाल के डायलेट करो, थोड़ा सा हो गया फिर बड़ा वाला डालो। ये दोनों प्रोब्स हैं। ये अमूमन हम सूचर के साथ बांधते हैं कि एक सूचर आपने एंकर किया हुआ है ना, आपने वूंड को खोलना है, हाँ, ये यहाँ से वूंड को खोल इस तरह खोलना है, सूचर से एंकर किया उसके साथ। इसका नेम है कि वैसे सूचर को जरा सिक्योर करने के लिए BCR ये ना निकल ही ना जाए, इधर उधर हो जाए। बुलडॉग। पॉइंट साइज ही वैल्यू का यूज करते हैं। लेकिन मैं प्रोब है ना, और इनके साइज उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। ये लैक्रिमल प्रोब एंड पंक्टम डायलेटर। इसको बुलडॉग कहते हैं, सूचरिंग। इसको बुलडॉग ही कहते हैं। नहीं रखते हम ऐसे रखते भी तो आपको पता होना चाहिए ना सूचर को होल्ड वैसे करते हैं। अमूमन नहीं रखा होता। ठीक है। ये जिस तरह TCR में आपने वूंड खोला है ना, Yes, sir. उसको सिक्योर किया है, तो क्यूरेट सूचर के साथ लगा के उसको सूचर के साथ लगा के रखेगा वो उनको। भी कहते हैं इसको, बस मैम ये और क्यूरेट भी कहते हैं। इसको अपने रिवाइज करता हूँ। ये तो दो पंक्चर डायलेटर्स हो गए, ये वाले, ये दो प्रोब्स हो गए, उसके बाद ये स्कैल्पल हो गया, इसका आगे ब्लेड लगेगा, ये 4 कलेजियन क्लैंप्स हो गए, बीपी हैंडल, बीपी हैंडल, बाल्ट पार्कर हैंडल, बाल्ट पार्कर बीपी हैंडल, इसका क्लैंप क्लेम इसका बीपी हैंडल यार, बस बीपी हैंडल। किसका नाम है ना, ये बताओ। ये कह रहा है, इसका बताइए, कह रहा सर इसका क्या है? बीपी हैंडल। ये जिसके ऊपर ब्लेड लगता है, ये हैंडल है ना, इसके ऊपर ब्लेड लगाएंगे ना, नहीं मारो सारे सर। फिर स्कैल्पल बनेगा। यस मैम, खाली ये है ही तो स्कैल्पल ये हैंडल है। समझ गया। ये बीपी हैंडल भी हो गया और स्कैल्पल भी हो गया, दोनों 5 नाम। मिनट में निकलूंगा। 4 ये क्लेजियन क्लैंप्स हैं, और इससे ये जो हम लगाते हैं ये वेसल क्लेजियन को पकड़ती है कंजक्टिवा साइड पे, और ये स्टेसिस नहीं करती वेसल्स की, और जैसे ही हम इसको उतारते हैं तो ब्लड वेसल हो जाती है। उसके बाद जो ये जो 3 आए हैं, ये क्यूरेट्स आ गए 3 हमारे पास, जिनके एंड में ये कप लाइक बना हुआ है, स्पून लाइक, स्कूप लाइक बना हुआ है। हाँ, तो इसको हम कर्वेट, एग्जैक्ट वो जो वर्ड है ना, कर्वेट कह देंगे। वो डिपॉजिटर में करने लगा और उसको कर्वेट बनाई जा रही है। क्यूरेट होता है, क्यूरेट सर, ठीक। वो क्यूरेट आज है ना, अभी जो क्यूरेट आज क्यूरेट से करते हैं ना, तो उसका नाम स्कूप रखा हुआ है, जिस तरह आइसक्रीम का स्कूप होता है यार। समझ गए सर, वो आइडेंटिफिकेशन भी होगी। और इसके बाद ये जो ये जितनी भी मेहनत कर ले एंड में ये कुछ ना क्या नाम था? हॉकी टाइप, ये स्क्विंट हुक, ये स्क्विंट हुक है, ये स्क्विंट हुक है। नाम क्या होता है? स्क्विंट हुक। नहीं सही बताया। हाँ, नाम क्या होता है? काम भी आ जाएंगे ना। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, वायर वेक्टर्स आ जाएगा इसके एंड में ये। उसके बाद ये जो है हमारे पास, एक मिनट, ये क्या नाम है इसका? रिप्रोजिटर। आयरस रिपोजिटर, पोजीशन वर्ड आता है, पोजीशन रिपोजिशन, उसी से रिपोजिटर, अपनी जगह से हट जाए तब उसको रीपोजीशन करते हैं। आयरस जगह पे रिपोजिटर। वापस भेजते हैं। और उसके बाद ये जो 3 आएंगे हमारे पास, ये चॉपर और डायलेटर इसमें जो भी जिसके एंड में बॉल है वो है चॉपर, और बाकी 2 हैं डायलेटर्स हैं, लेकिन हम तीनों को डायलेटर। और इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने, बस यही था यार, एक ही नाम बताया था। सेकंड इंस्ट्रूमेंट सेकंड लेंस। नहीं वो नहीं है यार, डायलेटर डायलेटर है वो। डायलेट भी ऐसे ही होता है ना। यस ना, लो ना, तरतीब से रखे मैंने यार, फिर उठा लो, ले ये लेंगे आयरस एंड में, ले लेना ना, अभी तरतीब से। आयरस रिपोजिटर है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक चॉपर और 2 डायलर्स हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 3 है जिसमें 4 सेल्स, जिसमें ये होल टूथ होल प्लेन, और उसमें टूथ होल वाला भी है। यहाँ से हमने मैंने हमेशा बताया है कि इनके ये होल शोल नहीं देखना, होल नहीं, एंड में टूथ देखनी, वो आपने बताया था। जो प्लेन है वो प्लेन वाला होगा फॉर सेल्स, जिसके एंड में टूथ है, और वो ये हमारे पास कॉर्नियल होता है। टूथ फॉर सेल्स जो सबसे बड़ा वाला है, ये इसमें देखो ना, ये प्लेन है। इसमें एक missing है वैसे कंजक्टिवल forceps ये कौन सा भी forceps होता है? ये वो लेंस होल्डर है। ये लेंस होल्डर है ना। अब ये सीजर्स ये उसके ऊपर यानी फॉरसेप 3 थे ना, तीसरा फॉरसेप ये है। भी है। एंगल भी है ना, लेंस होल्डर तो प्लेन फॉरसेप है पर्सन एक। जो है एंगल जिसका बना हुआ है
एक मिनट, 3 फोर्सेप थे ना, ये 2 प्लेन है ना, और ये एंड में जिसके एंड में टूथ है कॉर्नियल। ये कॉर्नियल है। कॉर्नियल फोर्सेप, ये फोर्सेप भी 3 हो गए। अब इसके बाद 2 अच्छा, एक फोर्सेप और भी होता है, कंजक्टाइवल फोर्सेप। ये 3 ये दोनों तो क्यूट से कह रहे वैसे वो बड़ा सा एक होता है। यानी वो लेकिन उसके आगे टूथ होता है। देखिए उसका तो क्या होता है, अच्छा हाँ, कंजक्टाइवल का ना, बस लेकिन वो थोड़ा मैक्रो टाइप है। ये 3 प्लेन हाँ, फोर्सेप्स हैं तो- ना, ये मैम 3 प्लेन फोर्सेप रखे हुए और एंड में टूथ वाला है। ये ये पहले दोनों तो एक ही है ना, अच्छा बस एक प्लेन है और एक कॉर्नियल। अच्छा, ये 2 फोर्सेप, ये एक प्लेन फोर्सेप है, एक टूथ वाला फोर्सेप है, 2 क्यों नहीं बोलते हो कि टूथ कॉर्नियल होता है? टूथ कॉर्नियल होता है, इस तरफ प्रेजेंटेशन ठीक। और उसके बाद ये जो 2 चीज़ें हैं, ये लेंस होल्डर, दोनों को लेंस होल्डर कहेंगे, इसमें भी या कोई लेंस होल्डर फोर्स है, बस साइज का फर्क है इसमें। लेंस होल्डर हो लेंस गया, होल्डिंग फोर्स है, ये 2 लेंस होल्डिंग पर्सन भी वाना सीजर मैकफर्सन भी इसको कहते हैं। वो एक उधर जाके बाजू मैकफर्सन इसका सेकंड नेम है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 आई हमारे पास सीजर, हां, अब इसमें जो सबसे बड़ा है कॉन्जक्टाइवा, वैसे भी बड़ा है कॉन्जक्टाइवल सीजर, कॉर्नियल सीजर और वेना सीजर। वाना या एन है, बस एन पता होना। उसके बाद ये जो 2 हैं, ये हमारे पास आए हैं नीडल होल्डर्स, बड़े वाले को मैक्रो दोनों नीडल होल्डर्स हैं, इसको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं। माइक्रो नीडल होल्डर एंड माइक्रो नीडल होल्डर। और ये हमारे पास सिमको है, इरिगेशन में यूज होता है। ये आई स्पेक्युलम 2 आ गए, ये 2 आई स्पेक्युलम आ गए। हाँ, ये कर लिए प्रोब एंड हाँ ये तो कर लिया स्टार्टिंग में। इसका भी सर ने नाम दिया था बुलडॉग। और ये 2 ये प्रोब सूचर पकड़ने के लिए होता है, सूचर सूचर पकड़ने कहीं के पास लिए। किया हुआ हो ना, सूचर उसको पकड़ने लगा के के हम लिए छोड़ देते हैं कि जितनी Yes, देर में हम और ये काम ऐसे करें कर ये लिया। ना हो कि निकल ही ना जाए। ये 2 प्रोब्स हैं और ये 2 पंक्टम डायलेटर्स हैं। पंक्टम जो सुराख है जहाँ से ears अंदर जाते हैं, ये 2 पंक्टम डायलेटर्स हो गए। इधर आ जाइए। जी, और ये हमारे पास ये इलेक्ट्रो प्रोब हो गया, ये ये BP वाइट वेक्टर्स हो गया। हैंडल होल्डर हाँ जी, एयर वेक्टर्स हो गए। हैंडल की होल्डर। ये सारे ये इंस्ट्रूमेंट। भी हैंडल है ये। फाइनल रिवीजन करनी है अभी किसी ने? देख लो, ये कर लिया दोबारा नहीं सिर्फ दोबारा ये क्या था ये जेल का कैनुला समझ लो, वो जो हम जेल इंजेक्ट करते हैं ना अंदर ये उसमें ड्यूरिंग कैटेटर्जी, विस्को इलास्टिक जो होता है उसके आगे लगा होता है। जब हम प्रोबिंग सिरिंजिंग कर रहे होते हैं इसी तरह इससे हम सिरिंजिंग भी कर सकते हैं फ्लूइड डालने की। चलो कैनुला ओके हो गया बस। एक दफ़ा किसी ने रिवाइज करनी, रिवीजन हो जाएगी। नहीं आपका रिवीजन हो जाएगी, वापस का मौका नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करना। स्टार्ट से करो, मैं पूछता हूँ। मैम रिवाइज कर लें एक दफ़ा दोबारा। कर ले भाई, नहीं वो इधर रख दो। अभी इसमें से रिवाइज ही किए जा रहे मैं हो। वो बार टाइम नहीं मिलेगा, ये बस फाइनल रही है। वो है बस जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक। तो भाई खुदा का खौफ करो। वही आप कह रहे थे। इधर आओ। मैं आगे करता हूँ। ये बीपी डायलर बीपी लाइनर। रुक जाओ, अभी इसकी बारी है रिवीजन की, करते हैं। ये क्या हमारे पास, नहीं इसको बताने दो। नहीं वो बताते हैं सारे जहाँ ये फंसेगा वहाँ बता सब देना। बता सकते मेरी हैं। बात सुन। सब तुम वीडियो बनाओ, एक बंदा सारा बोल देता है, सिंपल। हाँ तो अलीशान को कहो ना। सब बताते हैं। बस चलो फिर मुझे जगह दो, ये अलीशान बता फिर दो। बच्चों से वो उधर से बताता है। इधर आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी दुआ नहीं बोल। ये लो, नहीं नहीं इस तरह नहीं ना, इधर स्टार्टिंग से करते हैं जिस तरह मैम ने पढ़ाया। क्यों सही चलो नहीं? मैम ने इस ऑर्डर से पढ़ा, यहाँ से चलो यहाँ से आहिस्ता, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यहाँ से स्टार्ट ये सब करो। सारे मैं करता हूँ तो बताइए यार। सही। शुरू कर यार। वो एडिट हो जाती है, अलग हो जाती है। एक मिनट यार। हाँ सेट कर लो इस तरह याद भी रहेगा। ओ यार 15 करो। इसको भी और करो अलग, ये अलग एक नाम उठा है। के उठा के एक मिनट, ये अलग चीज़ अलग रखो, ये अलग रखो, ये अलग अरे है। आज के दिन में नहीं हो गया। ठीक है यार, कुछ नहीं होता, आप ना करो ना, हमें तो करना तो नहीं अच्छा। होता। चलो First- फर्स्ट नहीं वीडियो स्टार्ट से करो ना। ये वीडियो तुम बनाया। यार बात कीजिए। स्टार्ट बस एडिट हो जाती है ना। अच्छा नहीं उसने अपनी भी तो बनवानी है ना, दिखानी नहीं है किसी। आई इसमें पैसा पेट्रोल लगाना है। क्या करवा रहे हो यार? ये शेवर बना। फ्रंट अच्छा। उधर से लो। अच्छा सबसे पहले ये हमारे पास 2 सीजर थे। ये हमारे पास जो बड़े वाले ऐसे कहते हैं माइक्रो सीजर, ठीक है। सॉरी, इसको सीधे नहीं कहेंगे, नीडल होल्डर, करेक्शन। हाँ नीडल होल्डर है, मैक्रो नीडल होल्डर कुछ नहीं होता। मैक्रो नीडल होल्डर, माइक्रो नीडल होल्डर, मैक्रो नीडल होल्डर, माइक्रो नीडल होल्डर,
फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा, ये इस तरह इसी ऑर्डर में हमने पढ़ा था। यार रुक जाओ, हम कर लेते हैं, और आप बहुत टाइम लगेगा। नहीं वीडियो तुम करो, मैं सही बना सही है, सही मैं करता हूँ, कुछ नहीं होता, मिस्टेक चलो सही है। ये माइक्रो नीडल होल्डर मैक्रो बड़ा है, और ये है हमारे पास माइक्रो, सही है। ये स्टेप 1 में हमने नीडल होल्डर पढ़ लिए। स्टेप 2 ये हमारे पास 3 है, ठीक है। सबसे जो छोटा है उसे हम कहते हैं वाना सीजर, सही है। ये हमारे पास जो मीडियम है ना, इसे कॉर्नियल सीजर कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे लार्ज होता है उसे हम कहते हैं कंजक्टाइव। नाम से कंजक्टिवा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सीजर कॉर्निया। और ये हमारे पास ये स्टेप 2 भी हो गया। हाँ, ये जो 2 है ना हमारे पास, ये हमारे पास होल्डर है, लेंस होल्डर, सही है। लेंस होल्डर फोर्सेप, पूरा नाम फोर्सेप, लेंस होल्डर फोर्सेप। स्टेप 3 भी। और ये हमारे पास जो है ना, इधर हम इस तरह पहले इनका पूरा नाम क्या था इन दोनों को, वैसे हम क्या कहते हैं? कॉर्नियल, एक कॉर्नियल थी और एक पता नहीं कौन। नहीं, वैसे क्या कहते हैं इसको? प्लेन और टूथ फोर्सेप है ना, वो हम इस तरह चेक करेंगे कि इधर हम हाथ करेंगे और ये देखो यहाँ प्लेन है तो प्लेन टूथ इधर आ रहा है ना, आ रहा तो ये टूथ फोर्सेप है, वीडियो में थोड़ी नजर दिखेगा। और ये जो है ये हमारे पास टूथ, ये हाँ टूथ वो है, ये प्लेन है, ये प्लेन फोर्सेप, टूथ फोर्सेप। तो ये 2 फोर्सेप्स भी इधर कवर हो गए। ये हो गया हमारे पास स्टेप 4। और ये हमारे पास क्या है? ये डायलर्स एंड चॉपर्स और डायलर्स इसमें दोनों मौजूद है। जिसके एंड में बॉल फील होगी वो चॉपर है, बाकी 2 में डायलर्स हैं। वैसे तीनों को भी डायलर्स। और ये हमारे पास जो है ना, ये आइरिस रिपोजिटर, आइरिस रिपोजिशन। हाँ, और ये हमारे पास स्क्विंट होके, सही है। स्क्विंट होके, इसका दूसरा नाम भी बताया था? नहीं बस, अच्छा यही है स्क्विंट होका है। और ये जो ये हॉकी की तरह जो स्क्विंट हुक है, ये जो 3 हमारे पास है ना, जो स्कूप की तरह एंड में ऐसे बने हुए जो है, ये से क्या कहते हैं? क्यूरेट। और ये जो, एक मिनट इसको खराब ना करो यार, ऐसे करो ना, उसको ज़्यादा कर दो और उसको हो गया। और ये जो हमारे पास इधर कैसे कहते हैं? लूप जो बना हुआ है, वायर वेक्टर, जिसमें लूप टाइप बना हुआ है हमारे। और ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज के हमारे पास 4 क्लेजियन क्लैम्प्स हैं, क्लेजियन क्लैम्प्स, सही है। वो बीपी हैंड, और ये इसे कहते हैं बीपी हैंडल। और उसको दूसरा नाम स्कैल्पल है। इसके एंड में हम ब्लेड लगता है, फिर वो स्कैल्पल। और इस पे ये क्या है, ये रिपोजिटर में ना, इसमें हम क्लेजियन इसके अंदर डालते हैं, ये सर ने बताया था। और इससे अब उसको बंद कर देते हैं और इस करवेट से हम इस तरह निकालते हैं। एक मिनट, ये भी जब बंद करते हैं क्लेजियन, इस तरह कप लाइक से हम सारा निकाल देंगे। और ये हमारे पास ये जो 2 है ना, आइस ये आइस स्पेकुलम है, सही है। 2 आइस स्पेकुलम हो गए। नेक्स्ट, और इसे हम कहते हैं सिमको, सही है। इरिगेशन में यूज होता है, वो फिर सारा यूज होता है। और ये हमारे पास स्विचर होल्डर होते हैं। नहीं, बुलडॉग से कहते हैं, लेकिन इसका काम ये होता है, ये स्विचर होल्डर, सूचर को होल्ड करते जब वाउंड हो। और ये हमारे पास 2 प्रोब्स हैं, सही है। और ये हमारे पास पंक्टम डायलेटर होता है, दोनों पंक्टम डायलेटर है, ठीक है। एंगुलेटेड से होता है। और इसका क्या है, ये इसमें ये एंड वाले का क्या बताया था? ये मैम ने कहा था जेल इसे इंजेक्ट करते हैं। मैम इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको बाय नेम कुछ भी नहीं कहेंगे। बस आगे जो लीडर होती है इसका ठीक है। ये वायर, तो मैम ये आज आज कैटरैक्ट और क्लेजियन वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना मैम। मैम प्रोबिंग वाले भी कुछ कर ले रहे हैं मैम, आप कर दी 3 करने हैं, कैटरैक्ट, क्लेजियन और प्रोब। अच्छा वो प्रोबिंग वाले वही है। पंक्टम डायलेटर है, ये भी प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया। ये प्रोब है, ये भी लैक्रिमल प्रोब एंड पंक्टम डायलेट। इससे पंक्टम को डायलेट करते हैं और उससे पूरा अपर ड्रेनेज सिस्टम चेक करते हैं। तो मैम प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बस ये 2 आते हैं ना, बाकी जो थे वो ये वाले। यही है ना जिससे हम सिरिंजिंग करते हैं, फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं। ये भी है और ये कौन सा? मैम आपने इसका फुल नेम क्या बताया था? ये हमारे पास जो ये कंजक्टिवल सीजर, बिगर कंजक्टिवल सीजर, बिग सीजर। सेकंड नंबर पे कॉर्नियल वाना, नीडल होल्डर। नहीं, ये लेंस होल्डर फोल्डिंग। अच्छा लेंस होल्डर, होल्डिंग फोर्स, लेंस होल्डिंग फोर्स, ये नाम था। इसको नहीं कहते होल्डर, वो है नीडल होल्डर। ये मैम इसका पूरा नाम लेंस होल्डिंग होल्डिंग फोर्स। हाँ लेंस होल्डिंग फोर्स है। ये एक मिनट, लेंस होल्डिंग फोर्स है। इतनी बड़ी वीडियो की इसके अलावा अपने नहीं बना, हाँ प्लेन फोर्सेप। और ये जो है जिसके अंदर ये टूथ फोर्सेप, जिसके अंदर टूथ फील होगा। डायलर्स, ये डायलर्स और चॉपर्स हैं। और इसके अलावा चैनल है, लेंस रिपोजिटर है,
सर्वेट आईरिस डिपॉजिटर है, आयरस रिपोजिटर है, ये वाला जो मिला है आयरस रिपोजिटर। ये करवेट है जो क्लेजियन में से उसको निकालते हैं। ये स्क्विंट हुक है, ये और ये वायरस ये क्या था, वायर है, वायर क्या नाम है इसका पूरा, गुजेट का क्या नाम था, वायर वेक्टिस। और ये 4 क्लेजियन क्लैम्प्स हैं। ये बीपी हैंडल या स्कैल्पल जिसके ब्लेड लगता है, आई स्पेक्यूलम, सिमको, बुलडॉग जिसमें वो सूचर्स को हम होल्ड करते हैं। ये अप्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, इसमें ये प्रोब्स हैं और ये 2 पंक्टम डायलेटर्स हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैटरैक्ट, क्लेजियन, प्रोबिंग तीनों इसमें कवर्ड हो गए।